student, this is 8th science class. We are doing chapter 7, conservation of plants and animals. This is the part 3 of the chapter. Today we will do what is biosphere reserve, what is biodiversity, what do you mean by flora and fauna, and what are endemic species, and finally what do you mean by species. ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हमने आज करने हैं. ये 5 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे आज. ठीक है. सो आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व इज, अब क्योंकि हम ये स्टोरी फॉर्म में पढ़ रहे हैं कि जो हमारे पास पहेली और भूजो हैं वो अपने प्रोफेसर अहमद के साथ पंचमरी गए हुए हैं घूमने के लिए, तो वहाँ पर उन्हें गार्ड मिला है माधव जी उनको सब कुछ बता रहे हैं कहाँ पे क्या चीज़ें हैं. तो जब प्रोफेसर अहमद और माधव जी के साथ बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में वो एंटर करे तो उन्होंने बताया बच्चों को कि माधव जी ने क्या एक्सप्लेन किया कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है. दीज आर द एरियाज विच आर मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, ये किस लिए होते हैं? बायोडाइवर्सिटी को संभाल के रखने के लिए जो एरियाज होते हैं उनको हम बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी. तो बायोडाइवर्सिटी इज द variety of plants, animals and microorganism generally found in an area. वो एरिया होता है बायोडाइवर्सिटी जहाँ पर वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को, जैसे कि प्लांट्स हैं या एनिमल्स हों या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर एरिया में जो पाए जाते हो ना उसको बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी. बायो मीन्स ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी मतलब उनकी वेराइटी. ठीक है, तो द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी. जो बायोस्फीयर रिजर्व का काम क्या है कि बायोडाइवर्सिटी को ये रिजर्व करके रख सकता है. ठीक है ना. एंड इस बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज. उसके अलावा कुछ और एरियाज को भी ये प्रोटेक्ट करके रखता है, जैसे कि पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व है. ठीक है, अब पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या है? नेशनल पार्क है जिसको हम सतपुरा, और उसी तरह से 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिनको हम बोरी और पंचमरी कहते हैं. इस तरह से बहुत सारी जगहें हैं. जैसे कि आप ये मैप में भी देख सकते हो, ये पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व का मैप है जिसमें उन्होंने अलग अलग जगहों को हाईलाइट किया हुआ. देखो ना, पंचमरी सेंचुरी. ठीक है, इसी तरह से पंचमरी, धान, बोरी सेंचुरी है ना, नीमघान, सतपुरा नेशनल पार्क जो है. ठीक है, तो ये सारी डिफरेंट प्लेसेस को उन्होंने हाईलाइट किया हुआ. ये किस लिए, कौन सी जगह है? ये पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व है जिसमें कि वाइल्ड लाइफ रिजर्व, सेंचुरीज वगैरह बनी हुई हैं. ठीक है ना. अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या था? व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोरा एंड फना. ठीक है, अब फ्लोरा और फना के बारे में जानने के लिए फिर अब जैसे कि बच्चों को बायोस्फीयर रिजर्व घुमा रहे थे प्रोफेसर अहमद और माधव जी, तो वो उनको लेके गए आगे और जगहों पर जहाँ पे उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें उनको दिखाई. जैसे जैसे बच्चे अंदर एंटर करते गए वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा ग्रीन वेल्थ जो है कहीं नहीं देखा था, सिर्फ फॉरेस्ट में ही देखा था. दे आर वेरी हैप्पी टू सी टॉल टीक ट्रीज एंड एनिमल्स इनसाइड द फॉरेस्ट. सडनली पहेली फाइंड्स अ रैबिट. उसने एक रैबिट देखा एंड वांट्स टू कैच इट. उसने कोशिश की कि उसको पकड़ ले. शी स्टार्ट रनिंग. वो उसके पीछे भागने लगी, तो फिर उसको प्रोफेसर अहमद ने स्टॉप किया एंड ही एक्सप्लेन दैट एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ओन हैबिटेट. कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अपने ही हैबिटेट में ज़्यादा खुश रहता है, इसलिए हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. तो वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम. माधव जी एक्सप्लेन दैट सम एनिमल्स एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंग टू पर्टिकुलर एरिया. और यहाँ पर माधव जी ने उनको एक बात बताई कि कुछ एनिमल्स या प्लांट्स जो हैं टिपिकली पर्टिकुलर एरिया को ही बिलोंग करते हैं. तो द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड in a particular area are termed as flora and fauna of that area. उस तरह के एरियाज में जो भी प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरा. प्लांट्स को कहते हैं फ्लोरा और एनिमल्स को क्या कहेंगे? फना. ठीक है, फ्लोरा फना यहाँ पे क्लियर हो गया ना. सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन था एंडेमिक स्पीशीज. ठीक है, एंडेमिक स्पीशीज क्या है? सून द ग्रुप क्वाइटली एंटर्स द डीप फॉरेस्ट. जैसे जैसे वो डीप फॉरेस्ट में जाने लगे तो चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो रहे थे. क्यों सरप्राइज हो रहे थे? उन्होंने एक बहुत बड़ी स्क्वेल देखी थी. ठीक है, द स्क्वेल हैज़ अ बिग फ्लफी टेल एंड दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट. फिर माधव जी ने बताया कि ये क्या है. इसको ये जियांट स्क्वेल है एंड इज एंडेमिक टू दिस एरिया. अब एंडेमिक क्या होता है? एंडेमिक आर दो स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पर्टिकुलर एरिया. मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी खास जगह पे जो एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं उसके अलावा वो किसी और जगह पे ना पाए जाते हों तो उनको हम क्या कहते हैं? एंडेमिक. ठीक है,
तो ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट मे बी एंडेमिक टू अ जोन और अ स्टेट और ए कंट्री। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक जगह जो है वो कोई खास सिर्फ एक छोटा सा शहर हो, कोई जोन हो सकता है या स्टेट हो सकता है या फिर कोई कंट्री भी हो सकती है, ठीक है। तो माधव जी ने उनको इसी तरह से जो फ्लोरा और फना था या फिर वो एंडेमिक स्पीशीज़ जो पर्टिकुलर एरियाज़ की यानी कि पंचमरी की थी उनके बारे में उनको बताया। जैसे उन्होंने बताया कि जो साल है और वाइल्ड मैंगो है, ये दो एग्जाम्पल्स हैं वहाँ के एंडेमिक फना की। फ्लोरा तो साल और वाइल्ड मैंगो क्या हो गया, एंडेमिक फ्लोरा पंचमरी का। इसी तरह से जो बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है, जैसे बाइसन है, इंडियन जाइंट स्क्वेल है, इसी तरह से फ्लाइंग स्क्वेल है, ये इस पर्टिकुलर एरिया की यानी कि एंडेमिक फना हो गई, ठीक है। उस पर्टिकुलर एरिया के एनिमल्स हैं तो इसको क्या बोलेंगे, एंडेमिक फना ऑफ दिस एरिया। फिर प्रोफेसर अहमद ने एक्सप्लेन किया बच्चों को कि जो डिस्ट्रक्शंस हो रही हैं इनके हैबिटेट की, वो रीज़न क्या है उसका, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है या न्यू स्पीशीज़ जो इंट्रोड्यूस हो रही हैं तो उनकी वजह से इनका हैबिटेट डैमेज हो रहा है। नेचुरल हैबिटेट डैमेज होने की वजह से जो एंडेमिक स्पीशीज़ हैं वो डेंजर में हैं, एंडेंजर्ड देयर एग्जिस्टेंस, मतलब ख़तरे में हैं वो। ये चांसेस हैं कि वो ख़त्म हो जाए क्योंकि वो सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया में ही सर्वाइव कर सकते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पीशीज़। अब मैंने कहा ना एंडेमिक स्पीशीज़ हैं, तो स्पीशीज़ वर्ड का क्या मीनिंग होता है। स्पीशीज़ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, ठीक है, मतलब आपस में जो इंटरब्रीड कर सकते हैं, इस तरह के ग्रुप को हम स्पीशीज़ कहते हैं। इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट द मेंबर ऑफ अ स्पीशीज़ कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग यानी अपने जो यंग वंस हैं, फर्टाइल यंग वंस, ये उनको बर्थ दे सकते हैं, ठीक है, ओनली विद द मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीशीज। इन कैसे, अपने ही स्पीशीज़ के साथ जब ये इंटरब्रीड करते हैं, नॉट विद द मेंबर्स ऑफ द अदर स्पीशीज, दूसरे स्पीशीज़ के मेंबर्स के साथ ये इंटरब्रीड करके ऐसा नहीं कर सकते। तो मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज़ हैव कॉमन के करेक्टरिस्टिक्स। अगर कोई भी स्पीशीज़ है उसके करेक्टरिस्टिक्स भी क्या होंगे, कॉमन होंगे। कॉमन स्पीशीज़ के करेक्टरिस्टिक्स जो हैं कॉमन होंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ तक ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे के टॉपिक्स करवाऊँगी।